झारखंड के हजारीबाग जेल में 2 दिनों के बाद फांसी होने वाली अनुभव कुमार की। जेलर साहब राजीव सिंह उसकी ब्रेकर में पहुंचते हैं और पूछते हैं, अभिनव, फांसी से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अभिनव चुप रहता है, गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है, साहब, मैं अपनी पत्नी आरती के साथ आखिरी रात बिताना चाहता हूँ। बस एक ही बिस्तर पे आखिरी बार उसकी गोद में सिर रख कर सोना चाहता हूँ। जेलर राजीव 22 साल से सर्विस में थे, पर उन्होंने ऐसा अनुरोध पहली बार सुना था। मन में सवाल, आश्चर्य, डर सब आ जाते हैं, पर अंतिम इच्छा को रोका भी नहीं जा सकता था। पत्नी आरती को खबर भेज भी जाती है। जेल में एक अलग कमरा तैयार होता है, अंदर एक रिकॉर्डिंग लगाया जाता है ताकि बातचीत सुनी जा सके। आरती पहुंचती है, अंदर आती ही अभिनव को देखकर रो पड़ती है। अभिनव भी फूट फूट कर रोता है। रोने का दौर शांत होता है। आरती पूछती है, अभिनव, तुमने माया को क्यों मारा? आखिरी ऐसा क्या था जो अदालत तुमने मौत की सजा दे दी? अभिनव आवक रो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो कहता है, आरती, मैंने माया की हत्या नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। कानून ने मुझे सबूत के आधार पर फंसा दिया। असली कातिल मेरा दोस्त रवि है। आरती दंग रह जाती है। बाहर खड़े जवान भी सुनकर रो पड़ते हैं। जेलर राजीव अपने ऑफिस में बैठकर सारी रिकॉर्डिंग सुन रहे होते। उनके हाथ कांप जाते हैं। अभिनव अपनी दर्द भरी कहानी शुरू करता है और अभिनव रवि बचपन के दोस्त थे। बड़े होकर दोनों एक स्टील फैक्ट्री में जॉब करते थे। उसी फैक्ट्री में एक लड़की थी, माया। हंसमुख और सीधी सादी थी। धीरे धीरे माया और अभिनव में दोस्ती होने लगती है और लंच शेयर करना, बात करना, हंसना, बस इतनी ही रिश्ता था। रवि कोई और आस नहीं आता था, बस अंदर ही अंदर माया को चाहता था, लेकिन माया उसकी भावनाओं को समझती थी। एक दिन माया ने कहा, अभिनव, कभी तुम्हारे रूम पर आऊंगी, तुम्हारा हाथ की चाय पीनी। अभिनव हंसते हुए कहा, जरूर आना, लौटते वक्त सब्जियां भी ले आऊंगा। उसी शाम माया अपने कमरे पर पहुंचती है, लेकिन रवि पहले से मौजूद था। अभिनव सब्जी लेने बाजार गया था। इसी बीच रवि ने माया के साथ जबरदस्ती की और गुस्से की जलन, पागलपन उसका गला दबा दिया। माया को मौके पर ही मर गई। डर के मारे रवि ने उसकी लाश अभिनव के बिस्तर पर डाल दी और खुद पुलिस को फोन कर दिया। एक लड़की की लाश पड़ी है, पता नहीं किसी ने मारा। जब पुलिस पहुंची, समय था जब अभिनव सब्जी लेकर आ पहुंचा था। अंदर लाश, बिस्तर पर रक्त रंजित, और इन दोनों तस्तियों को अपराधी बना दिया। अभिनव बोलते बोलते टूट जाता है, आरती, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन भारत का कानून सबूत पर चलता है। मेरी बेगुनाही से नहीं, मैं हार गया। उसकी पत्नी बुरी तरह रोने लगती। अभिनव कहता है, बच्चों को मत बताना, उसका भरोसा कानून पर से मत टूटने देना। उसी रात जेल का माहौल ऐसा बन गया कि सैनिक आंख नम हो गई। जेलर राजीव का फैसला। राजीव सारी बात रिकॉर्डिंग कर बार सुनाते रहे।
उसके अंतर्मन में उन्हें कह रहा था, अगर आज एक निर्दोष को फांसी पर चढ़ाने दूं तो जीवन भर इस वर्दी का कोई मतलब नहीं रहेगा। सुबह हाई लेवल मीटिंग बुलाई। पुलिस प्रशासन, रिटायर्ड जज, वरिष्ठ अधिकारी सभी मौजूद थे। रिकॉर्डिंग चलाई। सभी दंग रह गए। असली हत्यारा रवि है, ना कि अभिनव। अभी वक्त था। कोर्ट में तुरंत रिपोर्ट भेजी गई। ऑर्डर आया, अभिनव को तुरंत रिहा करो और रवि को गिरफ्तारी हो। अंतिम मोड़, रवि पकड़ा गया। पूछताछ में उनका जुर्म कबूल किया। अगले दिन कोर्ट में उसे फांसी की सजा सुनाई। अभिनव को बाइज्जत रिहा कर दिया। आरती को जब फोन गया आपके पति छोड़ दिए गए, वह खुशी की फूट-फूट कर रो पड़ी। सारे जेल में खुशी और राहत का माहौल बन गया।